मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा। इसी में मैं अब तक कुमारी मतलब अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन मना चित्त ठहरा है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई भी कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और पुत्र की समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उसका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः मुझे तुम्हें सुविधा मतलब सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें सब पबता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जीते जी शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, यथार्थ असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर मतलब यथार्थ प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, यथार्थ जो निपट निर्लज होगा। तब वह खिसकाई हुई क्रूर होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उनके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस तरह बहने लगा मानो काले पर्वत से गैरों की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुमने वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे पौरुष मतलब वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वत को झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों प्रकार के आकार के सूरतों के हैं। वे अपार है और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अगणित भयंकर अपशुकन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते नहीं हैं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, लो दोनों भाइयों को जीता ही पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाशमंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी आत्मधनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सर्प लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदे नामक दैत्य घेर लेते हैं। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, ये राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है।
जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले। पर ये सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत ही दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा ये कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उनका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेशा श्री रामचंद्र से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले। दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखलाने वाले किसी को भी मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आकर कपट, चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखलाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। ये सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति मतलब सांग, शूल मतलब बरछी, कृपाण मतलब कटार, परिधि और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुनाथ जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तो भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हो। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रूर हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखलाकर भाग चले। तब खर, दूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रूर होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार से हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने पर लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिधाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील मतलब या कौंच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही है। श्री रघुनाथ जी के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उठते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ में पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कहार रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री रामचंद्र की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कुपाण
एक ही बार में श्री रघुनाथ जी पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बार बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता ये देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री रामचंद्र जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़ मरी। सब यही राम है, यही इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने ये उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं का मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेक विमान पर सुशोभित हुए चले गए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरण में पड़े हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री रामचंद्र जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है, नेत्र अघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाला चरित्र करने लगे। खर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोला, तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी। शराब पी लेता है और रात दिन पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना, धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किया बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्तम किए बिना, विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। ऋषि विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञानी, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना, नम्रता से होने से प्रीति और मद, अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु रोग अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार के विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच पर व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझा। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त है। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के दाम है। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ। ये सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे।
उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपना बल का बखान किया, किंतु मन में ये अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। ये मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का पार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात में प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर की से भजन हो तो होगा नहीं। अतएव मन वचन और कर्म से यदि यही दृढ़ निश्चय है, और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार हो तो उन दोषों को रण में जीतकर उसकी स्त्री को हर लूंगा। वे सोचकर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं, ये पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कुछ कृपा और सुख के समुदाय श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्यत लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का वध करूं तब तुम अग्नि में निवास करो। श्री रामचंद्र ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों में हृदय से लगाकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उसके जैसी ही शीतल स्वभाव और स्वाम रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मरीचि था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना मतलब नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फल। तब मरीचि ने उसकी पूजा करके आग्रह पूर्वक बात पूछी, है तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उनके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजपूत को हर जाऊं। तब उसने मरीचि ने कहा, ये दशाशीष, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर है। हे तात, उसी से वैर न कीजिए। उनके मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। वही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी बिना बालक सा बाण मुझे मारा था, बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिसमें से मैं क्षण भर में ही योजन पर जा गिरा। उससे वैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृगु
कीड़े की सी हो गई। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखता हूँ और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उसलिए उनके में पूरा चले विरोध करने में पूरा न चलेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशूल का वध कर डाला, ऐसा प्रलय कल भी कहीं मनुष्य हो सकता है। मेरी दशा तो भूंडी के केड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ और हेता आदि यदि वे मनुष्य है तो भी बड़े शूरवीर है, उससे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशूल का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप पर घर लौट जाइए। ये सुनकर रावण जल उठा और उससे बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तो गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखलाता है, बता तो संग्राम में मेरे समान योद्धा कौन है। तभी मारीची ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी मर्मी मतलब भेद जानने वाला समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, बाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। जब मारीची ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरणता की। यथार्थ उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही ना ही कहते ही ये अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उनका अनुराग अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने वह हर्ष रावण को नहीं जनाया। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निदान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा। उनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य मतलब किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। वे ही आनंद के समुद्र श्रीहरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की चाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा लाद दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, ये भाई, इस वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नियंता परे है, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह
कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है तो कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके जल लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर अपने पीछे मन में श्री राम का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति ही अपना परम पद दे दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे और प्रभु के गुणों की गाथा है, स्तुतियां गा रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन दयालु है कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीची को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीताजी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीची की लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिसके भ्रुकुटी विलास भौवे के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। इस पर जब सीताजी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन ही चंचल हो उठा। वे श्री सीताजी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सुना मौका देखकर यति मतलब सन्यासी के वेश में श्री सीताजी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों के मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे फड़िहाई कहते हैं। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथा रचकर सीताजी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीताजी ने कहा, यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपनी असली रूप दिखलाया और तब नाम सुनाकर तब तो सीताजी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को कुछ तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी ही चाह करके काल के वश हुआ है। वे वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में अपने सीताजी के चरणों की वंदना करके सुख पा माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीताजी को रथ पर बिठा लिया और वह बड़ी ही उतावल के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसने रथ हाँका नहीं जाता था। सीताजी विनय कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है, हा ये प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ की अन्न को गधा खाना चाहता है। सीताजी का भारी विलाप सुनकर बुझड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गृधराज जटायु ने सीताजी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उन्होंने देखा कि नीच राक्षस उसको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच के पाले पड़ गई हो। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। ये कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना।
मुझे तूने नहीं जाना। उनको उनको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, ये या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बड़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। ये सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो ये बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के जल बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीताजी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चांचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। उससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सिख खिसियाए हुए रावण ने क्रोधपूर्वक होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसने जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला, उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याघ्र के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीताजी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस तरह वह सीताजी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। सीताजी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के ये सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नवा परायण छठा विश्राम।